हेलो एंड वेलकम टू दी अल्फा एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो में मैंने फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एंड मैंने इसके बीच एपिसोड में छोड़ दिया था जहाँ पे एन फ्रैंक बोली थी कि मैं अब अपने डायरी को डायरी नहीं बोलूँगी, अब किटी का घर बुलाऊँगी। तो चलो नेक्स्ट पेज से अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है। आवर इंटायर क्लास इन क्विकिंग इन इट्स बोर्ड्स। अब देखो एन फ्रैंक बोल रही है कि जब रिजल्ट आने वाला होता है तो आपको कहीं ना कहीं नर्वसनेस होती है ना यार कि क्या होगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा या ख़राब। तो ऐसे कहती है एन फ्रैंक, ठीक ना। डायरी के साथ ऐसे बोलकर शेयर कर रही है एन फ्रैंक कि हमारी पूरी क्लास डर के मारे काँप रही है। क्यों? द रीजन ऑफ द कोर्स इज द forthcoming meeting in the which of the teacher decide who all more up to the next from and who will be kept back। अब वो कहती है कि कुछ टाइम बाद अगली मीटिंग में यह डिसाइड होगा कि कौन से बच्चे अगली क्लास में जाएगी और कौन से बच्चे अगले क्लास में नहीं जाएंगे, ठीक ना। मतलब कौन से बच्चे पास होंगे और कौन से बच्चे फेल होंगे। वो बोल रहे हैं कौन? एन फ्रैंक। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स। अब आधी क्लास में बेड्स लग रही है। मतलब बेड्स का मतलब क्या होता है? मतलब कि शर्त लगाना। आधी क्लास में जो है शर्त लगा रही है। किसी क्लास में? एन फ्रैंक की। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉय बिहाइंड अ सीएन एंड जैकब। अब एन फ्रैंक बोल रही है कि अब देखो सीएन कौन है। सीएन कोई फ्रेंड है किसकी? एन फ्रैंक की। तो उसे यह कह रही है कि जीएन और मैं बहुत ज़्यादा हंसते हैं। किस पर? वो दो लड़के पर, क्योंकि मेरे पीछे जो दो लड़के बैठे थे जिसका नाम सीएन और जैकब, वो क्या बातें कर रहे थे? वो आपस में बातें कर रहे थे कि पागलपंती जैसा कि हु हैव आस्क्ड देयर इंटायर हॉलीडे बेंट फ्रॉम द मॉर्निंग नाइट। और उन्हें जितना भी छुट्टियां में पॉकेट मनी मिली थी, उन्होंने जितना भी पैसा बचाए थे वो उन्होंने सारे किस पर लगा दिए? तो चैलेंज लगाने पे। इट्स यू आर द गोइंग टू पास। नो आई एम नॉट। यस यू आर। नो आई एम नॉट इवन जीएस प्लेटिंग क्लासेस एंड द माई एंग्री आउटसेल्फ कैनॉट कैम देम डाउन। अब वो कह रही है कि पूरे दिन हमारी क्लास में यही बातें चलती रही, बच्चे यही बातें करते रहे कि तुम पास होने वाले हो तो तुम पास हो जाओगे यार, नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, भगवान जाने क्या होगा। ये चीज़ चलती रही किसी क्लास में? एन फ्रैंक की क्लास में। अब जीएस लिख रही है कि अपने फ्रेंड के लिए कि जी कई बार उन लोगों से रिक्वेस्ट कर चुकी है। कौन? जीएस कर चुकी है उन लोगों से जो दो लड़के थे वो अधिक बात कर रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट कर चुकी है कि इस तरह की फालतू बातें मत करो, ठीक ना। और एन फ्रैंक भी उसको कई बार गुस्से हुए, लेकिन उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वो आपस में बात करते जा रहे थे। इफ़ यू आस्क मी देयर आर द सम मेनी damage that the about the quarter of the class should be the kept back, but the teacher are the most unpredictable creature on earth। अब वो कहती है कौन? एन फ्रैंक की। देखो यहाँ पर एक वर्ड आ गया कि डूमेस। यहाँ पर एक डूमेस की बात कर रही है, जो पुअर बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं। वो कहती है कि मैं अपने राय दूँ तो 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो लगभग जो 25% बच्चे हैं क्लास के, वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। वो हर क्लास में भी होते हैं, ठीक ना। उन्हें पास नहीं होना चाहिए। जो 25% बच्चे हैं मेरे क्लास में, उन्हें पास नहीं होना चाहिए। ऐसे कौन बोल रही है? एन फ्रैंक बोल रही है। फिर वो कहती है कि टीचर यार बड़ी अजीब होते हैं, उनका मन किया तो पास कर देंगे, उनका मन किया तो फेल कर देंगे। आई एम नॉट सो वेरिड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। अब वो कहती है कि
मैं गर्लफ्रेंड के बारे में ज़्यादा वरीड नहीं हूँ। अब देखो यहाँ गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर खुश मत होना, ये वाली गर्लफ्रेंड नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो ठीक है, तो तुम्हें ब्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद एक लड़की है और कहती है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो फीमेल फ्रेंड है, मुझे उनकी बारे में चिंता नहीं है, ना हमें भगवान के बारे में चिंता है, ठीक ना, सॉरी अपना बारे में चिंता है। वी विल द मेक इट, हम तो पास हो ही जाएंगे, ठीक ना। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ। हाँ, वो कहती है, कौन, एन फ्रैंक कहती है कि हाँ मैथ सब्जेक्ट है जिसमें मुझे डर लग रही है, वो है मैथ। एनीवे ऑल वी कैन डू इट वेट। अब के कर भी क्या सकते हैं भैया, अब तो रिजल्ट का वेट ही कर सकते हैं ना, पास होंगे कि फेल होंगे तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक ना। बोल रही है एन फ्रैंक, एंड टिल देम विल दे कीप टेलिंग इच अदर नॉट टू द लूज हार्ट। और तब तक हम एक दूसरे की क्या बताते रहे हैं, पॉइंट लूज हर्ट। पॉइंट लूज का हर्ट का मतलब होता है हिम्मत रखो यार, सब जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, अच्छा ही होगा, बढ़िया ही होगा। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विथ द ऑल माई टीचर। अब एन फ्रैंक कह रही है कि जितने भी मेरे टीचर हैं, मेरे रिलेशनशिप सब के साथ अच्छे बनते हैं, ठीक ना, कोई के साथ मेरा बुरा बर्ताव नहीं है, मेरे सबसे पटता है, मिलजुल है। देयर आर 9 ऑफ देम, मेरे 9 टीचर्स हैं, 7 मेम एंड 2 वुमेन, मतलब 7 आदमी और 2 लेडी हैं, किसके, एन फ्रैंक के टीचर। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी ओल्ड हु टीचर मैथ। अब वो बताती है एन फ्रैंक की मैथ के टीचर के बारे में, किसके बारे में, अपने मैथ के टीचर के बारे में। एन फ्रैंक बताती है कि मैथ का टीचर वो बड़े ओल्ड फोगी हैं जो हमें मैथ पढ़ाते हैं। वाई द अनाउंसेड विथ मी फॉर द एज बिकॉज आई टोलकेट सो मच आफ्टर सेवरल वार्निंग। अब वो एन फ्रैंक कह रही है कि अपने टीचर के बारे में कि लिखती है डायरी में कि मेरे जिनका नाम, मेरे टीचर हैं जिनका नाम है मिस्टर किसिंग, क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती हूँ तो उनसे चिड़े रहते हैं, वो हमसे क्या कराते हैं, चिड़े रहते हैं। उन्होंने कई बार तो मुझे वार्निंग भी दिया है, किसको, एन फ्रैंक को, क्योंकि एन फ्रैंक तो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। तो ऐसा होगा, अगर कोई क्लास में बात करेगा तो मास्टर तो देगा वार्निंग, तो उसी प्रकार एन फ्रैंक को वार्निंग देते हैं, कौन, मिस्टर किसिंग, की बात मत करो, मैं तुम्हारे पापा के पास शिकायत कर दूंगा। ये वो हम उन्होंने उसके बाद उन्होंने हार मानकर, उसके बाद है ही असिग्ड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, मुझे एक ऐसे पनिशमेंट क्या दिया गया, एज अ पनिशमेंट हमें एक ऐसे लिखने के लिए दिया गया जिसका नाम है चैटर बॉक्स। क्या नाम है, चैटर बॉक्स। अब देखो चैटर बॉक्स कौन होते हैं, क्या होता है, अब समझ लो यार। चैटर बॉक्स ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चाय चाप चुप, मतलब कि क्लास में बहुत ज़्यादा अधिक बात करते हैं, जिनका मुंह बिल्कुल बंद नहीं होता। अगर आपने शोले मूवी देखे हो तो उसमें बसंती कहती है कि हमें बावजूद ज़्यादा बात करने का तो आदत है नहीं ना, लेकिन वो ज़्यादा ही बात उस मूवी में करती है, तो सी इज़ द चैटर बॉक्स एंड दैट मूवी, ठीक है। तो व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तो उसके बारे में क्या आप लिख सकते हो। ये हुआ का यहाँ पे जो मैथ के टीचर हैं, किसके, एन फ्रैंक के, उनके थक हार कर एक पनिशमेंट दे दिया और एन फ्रैंक को कहा कि चैटर बॉक्स के बारे में एक क्या करोगी, ऐसे लिखेगी। आई वेरीड अबाउट दैट द लेटर आई डिसाइड द जोकेट डाउन द लिटिल इन माई नोट टू गेट इट इज द माई बैग एंड द ट्राइड टू क्विक। अब उसने सोची कि उस टाइम तो ज़्यादा नहीं सोची, जिस टाइम ने ऐसे सर दिए उसको, तो एन फ्रैंक ज़्यादा नहीं सोची, उसने
ले लिया, ठीक ना। और भैया मुझे एक ऐसे लिखना है, और सोचा कि मुझे तो एक ऐसे लिखने के लिए सर दिए हैं, सर ने मुझे दिया है, मैं अपने बैग में अंदर रख दी और चुपचाप बैठ गई। दैट इवनिंग आफ्टर द आई द फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को जब मैंने घर आई और पूरा होमवर्क कर लिया, तब उसके बाद है द नोट अबाउट द ऐसे कोड मैं आई। अचानक से होता है ना कि किसी चीज़ पर नज़र जाता है, तो उसी प्रकार ऐसे पर उसकी नज़र, एन फ्रैंक की नज़र अचानक से जाती है, ठीक ना। और सर ने कहा था कि कंप्लीट करके आना है, तो आई बिगेन तो थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल द चेविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अब मैं सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी, उन पेन के मुंह में। होता है ना कि कभी हम कुछ सोचते हैं तो पेन को चबाने लगते हैं, और आजकल तो पेन में इतना डिजाइन आ रहा है कि कहो मत, ठीक ना। और मैंने भी छोटा में चबाया था, लेकिन अब नहीं चबाता हूँ। एनीवन कुड द रैम्बल ऑन and live with the space between the world, but the trick was to the come up with the converging arrangement to the prove the necessity of the talking। अब वो यहाँ पे क्या कहती है कि ठीक है, अगर मुझे एक ऐसे लिखने के लिए कहा गया है तो कोई भी लिख सकता है, ऐसे एकदम नॉर्मल भी लिख सकता है, लेकिन बात ऐसे लिखने का नहीं है ना, वर्ड लिखने का नहीं है। बात है कि मैं ऐसे इस तरह से लिखूं कि सर मेरे फेवर में आ जाए ना, और ऐसा पॉइंट लिखूं और ये प्रूव कर दूं कि जो क्लास में बात करते हैं वो बात करना ख़राब नहीं है, अच्छी बात है क्लास में बात करना। कौन चाह रही है? एन फ्रैंक चाह रही है कि मैं ऐसे में ऐसा शब्द लिखूं जिससे मेरे फेवर में सर आ जाए, और वो प्रूव करना चाहती हैं कि जो क्लास में बातें करते हैं वो गलत बात नहीं है, वो अच्छी बात है। तो आई थॉट एंड सडनली आई हैड द idea। I write the 3 page my Mr. Kissing had the asked me and was the satisfied। I read that the talking is the student trade, and that I would do my best and keep it under control। अब वो कह रही है कि मैं सोचती रही क्या लिखूं, फिर फाइनली मुझे एक आइडिया आया और मैंने 3 पेज लिख डाली ना। वो सोची कि क्या लिखूं, और उसके बाद एक आइडिया आया और उसने, एन फ्रैंक ने 3 पेज लिख डाली ऐसे, जिससे मिस्टर किसिंग भी क्या हो गए, बाद में सेटिस्फाइड हो जाएं। जी ऐसा लिखी कि जिससे मिस्टर किसिंग भी बाद में सेटिस्फाई हो जाए उसके ऐसे को देखकर। मैंने कुछ ऐसा लिखा और मैंने उसमें क्या लिखा कि सर देखिए, अगर कोई भी बच्चा है वो तो वो बात तो करेगा ना, बात करना तो उसका करेक्टर है, लेकिन मैं क्या करूँगी, आगे से इसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करूँगी, ठीक ना। एन फ्रैंक लिखती है कि अगर कोई भी बच्चा बात करता है तो उसका बात करना करेक्टर है, लेकिन मैं इसको कंट्रोल में रखूँगी, अब अगले बार से बात नहीं करूँगी। कौन लिखती है? तो एन फ्रैंक फर्स्ट ऐसे में। बट दैट I would never able to the sure myself of the habit, since my mother told as much as I did, if not more, and that there not much you can do about inherited trait। लेकिन उसके साथ साथ उसने एक और बात लिखी, ठीक है मैं कोशिश करूँगी कि कम बात करूँ क्लास में, पर ये है कि पूरी तरह से तो मैं बदल नहीं सकती हूँ, ठीक ना। क्योंकि ये तो है कि हर स्टूडेंट के अंदर आदत होती है बात करने की, और दूसरी बात यह है कि क्योंकि मुझे ये वाली जो आदत है वो कहाँ से मिली है? अपने माता पिता से मिली है, इनहेरिटेड से मिली है। यानी हेरिटेड का मतलब होता है कि जो करेक्टर माता पिता से मिले हो, ठीक ना। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ
at my arrangements, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, जब मैंने मिस्टर किसिंग ऐसे दिया तो उन्होंने पढ़ा और कई बड़े हंसे। ठीक है, जब मिसिंग किसी ने इस लेटर को लिया तो बहुत हंसे। पहले तो वो हंसे, कुछ नहीं हुआ। पहले वो हंसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अगला क्लास लेसन मुझे जब पढ़ाया तो मैंने बात करना बंद नहीं की थी। उन्होंने फिर से मुझे सेकंड ऐसे लिखने के लिए दे दिया। जब फर्स्ट लेसन में तो कुछ नहीं दिया, जब लेसन पढ़ाने लगे तो उसने बात करना स्टार्ट कर दी। कौन? एन फ्रैंक। तो सेकंड ऐसे लिखने के लिए भी दे दिए। दिस टाइम इट वाज द सपोज टू बी ऑन द इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स का मतलब एक ऐसा होता है आदमी जो बहुत ज़्यादा बात करता है और इतना ज़्यादा बात करना उसके लिए हानिकारक हो सकता है, अच्छी बात नहीं है। ठीक ना। आई हैंडेड इट इन द, मैं ले लिया। मैं सेकंड एसी को भी ले लिया। कौन लिखती है? एन फ्रैंक बोलती है कि मैं सेकंड एसी को भी ले लिया। एंड मैं मिस्टर किसिंग हैड द नथिंग टू द कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन। होवेवर, ठीक है, मैंने वो भी सबमिट कर दिए, वो भी जमा कर दी लिख कर सेकेंड एसे को। कौन? एन फ्रैंक सेकेंड एसे को भी लिख कर जमा कर देती है मिस्टर किसिंग सर के पास। डूरिंग द थर्ड लेसन हैड फाइनली हैड द इनफ। अब हुआ ये कि जब वो तीसरा लेसन पढ़ा रहे थे मिस्टर किसिंग तो एन फ्रैंक फिर से बात करना स्टार्ट कर दी। मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गए? सर गुस्सा हो गए। एन फ्रैंक, एज ए पनिशमेंट फॉर द टॉकिंग इन द क्लास राइट एन ऐसे इंटीटेड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब देखो, पहली बार उसने दिया तो उसने तो लिख कर दे दिया, दूसरी बार भी दे दिया, लेकिन तीसरी बार में वो इतनी ज़्यादा फाइनली मतलब गुस्सा हुए, ट्रैप्ड हो गए कि उन्होंने कहा कि अब तुम्हें इस तरह से लिखना है ऐसे, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। द क्लास रोरेट। क्लास रोरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे, हंसने लगे, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी और हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी। कौन बोलती है? जब ऐसा ऐसे लिखने के लिए दिया गया क्वैक क्वैक तो एन फ्रैंक को भी हंसी आ रही थी। आई हैड द नियरली स्कैस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स। अब वो कह रही है कि हालांकि मुझे भी हंसी आई, लेकिन मुझे बड़ा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि यार चैटर बॉक्स में जो लिखना था वो तो लिख दिए थे, ठीक ना। अब फर्स्ट सेकंड चैटर बॉक्स में जो मेरे याद था वो तो लिख दिए थे, अब थर्ड में क्या लिखूंगी, ऐसा सोचकर एन फ्रैंक को बहुत गुस्सा भी आ रहा है। इट वॉज द टाइम टू कम अप विद द समथिंग एल्स। और इस टाइम मुझे कुछ ऐसा लिखना था, मतलब बढ़िया ना, अच्छा लिखना था। अच्छा लिखने की सोच रही थी एन फ्रैंक कि कुछ अलग ही लिखूं। माई फ्रेंड सैनी वॉज गुड एट द पोएट्री अफ्रेड टू द हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इन द वर्ड्स एंड आई जम्प फॉर जॉय। अब वो बता रही है कि मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी नाम थी सैनी, जो कि कविताएं लिखने में अच्छी थी, वो जानती थी कविता लिखने। उसने कही कि तू चिंता मत करो, मैं लिखवा दूंगी बढ़िया तरह से इन द फॉर्म ऑफ वर्स। देखो, वर्स का मतलब होता है राइमिंग फॉर्म में, और मुझे ये वाला आइडिया बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत खुश होकर झूम उठी। कौन? एन फ्रैंक। जब उसकी फ्रेंड सैनी ने बोली कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे लिखवा दूंगी, वो भी वर्स में, मतलब कि राइमिंग स्कीम में, ठीक है। मिस्टर किसिंग वाज द ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन द मी विद दिस रेडिकलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। अब वो कह रही है कि टीचर मुझ पर निशाना साध रहे हैं और मैं टीचर पर निशाना साध रही हूँ।
इनडायरेक्टली मतलब फन कर रहे हैं दोनों, एन फ्रैंक और मिस्टर किसिंग में फन चल रहा है। और वो कह रही है कि टीचर मेरे पर निशाना साध रहा है, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगी कि निशाना टीचर पर ही लग जाएगा। ठीक ना, कौन बोल रही है? एन फ्रैंक। तो आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज द ब्यूटीफुल, इट वाज द अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वाम विद द 3 baby ducklings who were beaten to death by father because by the quacked too much। मैंने जो अपनी पोयम लिखी है वो बहुत अच्छी लिखी है। उसमें मैंने लिखी थी कि मम्मी डक एंड पापा स्वाम है और उनके 3 बच्चे हैं। किसके? मम्मी डक और पापा स्वाम है, उसके 3 बच्चे थे जो उनके पापा होते हैं, और जो उनके 3 बच्चे को काट काट कर मार देते हैं। किसके? उसके पापा। क्योंकि वो बच्चे थे बहुत ज़्यादा बात करते थे ना, बहुत ज़्यादा बात करते थे, तो उसके पापा ने काट काट कर तीनों बच्चे को मार देते हैं। यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली वो यहाँ पे निशाना साध रही है कि एक तरह से अगर आप हमें रोक रहे हो बात करने से तो आप हमें मार रहे हो। ऐसे मेरी पोयम है। कौन? एन फ्रैंक की पोयम। तो लकली मिस्टर किसिंग टुक द राइट वे। अब वो कह रही है कि सौभाग्य से अच्छी बात है कि मिस्टर किसिंग ने उस बात को ठीक उसी तरह से समझ लिया जिस तरह से मैं समझाना चाहती थी, बताना चाहती थी। वो इंडिया की टीचर की तरह नहीं थे कि कहो कुछ और समझते कुछ हैं। इंडिया की टीचर तो वैसे ही है ही रीड द पोयम टू द क्लास। ठीक ना, ही रीड द पोयम टू द क्लास। अब वो पूरी पोयम को क्लास में पढ़ कर सुनाते हैं। कौन? मिस्टर किसिंग ने उसको लिए और पूरी पोयम को क्लास में पढ़ कर सुनाते हैं। एंड द सेवरल अदर क्लासेस वेल एंड द सेवरल अदर क्लासेस एज वेल एज, जो अदर बच्चे थे उन्होंने भी अपना कमेंट दिए कि बढ़िया पोयम। हाँ, उस पोयम को मतलब सबको मिलकर बहुत लाइक किए, बोल सकते हो वैसे। सिंस द आई हैड बीन द अलाउड टू टॉक एंड द हैव नॉट असिग्नेड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क ऑन द कॉन्ट्रेरी। और वो एन फ्रैंक बोल रही है कि और तब से मुझे अलाउ कर दिया गया बात करने के लिए कि तुम क्लास में बात कर सकती हो, और तब से मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दिस डे। अब एन फ्रैंक कह रहे कि अब मैं तो चेंज हो ही नहीं, सॉरी एन फ्रैंक तो चेंज हुई नहीं, जैसी थी वैसी ही रह गई। मिस्टर किसिंग है वो चेंज हो गए। ठीक ना, पहले उसका स्वभाव बड़ा अड़ियल जैसा था। किसका? मिस्टर किसिंग सर का। लेकिन आजकल वो मजाक करने लगे, जोक फन क्रिएट करने लगे। ठीक है, तो यूर एन। आई होप कि आपको इस एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।